हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का मेरे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास के मैथ से है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 उसकी 1.6 एक्सरसाइज में ग्रामर रूल्स को सीखेंगे। बेटा यहाँ पर उसने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 पार्ट्स दिए हैं और वो 6 पार्ट्स पर आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है। उसने ये डिमांड की है कि वो कह रहा है कि इन्हीं 6 पार्ट्स को आप ग्रामर रूल से भी सॉल्व करें और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करें। तो आज जस्ट हम इस वीडियो के अंदर इन सवालों के ऊपर ग्रामर रूल अप्लाई करेंगे कि ग्रामर रूल से हम इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो बेटा देखें, अगर आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा है एक लफ्ज़ अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ ब्लर है तो आपकी बेटा मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 पर करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर सब क्लियर नज़र आएगा। सो देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो ये मैंने लिखा है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व बाय ग्रामर रूल। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो ग्रामर रूल बेटा ये पेपर में लाजमन आपका हर साल एक सवाल इसका आता है जो कि वो लॉन्ग में देता है। इसको आप अच्छे तरीके से सीखें, देखें कि कैसे करना है इसे। सबसे पहले तो आपने इसको ये जो लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। यानी देखें ना, इक्वालिटी के इस तरफ देखें, ये 2 और ये 2 और ये -2। जस्ट आप कोफिशिएंट उठाएं इनके। यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है, y का कोफिशिएंट यहाँ -2 लिखा है। और याद रखें कि आपने माइनस वाला साइन साथ उठाना है, प्लस वाले साइन को आप छोड़ दें। वो अंडरस्टूड होता है कि वो यहाँ पर प्लस है। तो ये देखें ये 2, तो ये आपकी मैट्रिक्स एक बन गई इस तरह से। इसी के साथ आप, क्योंकि हमने इसमें x और y का आंसर फाइंड करना होगा, आप x को और y को इस तरह से मेंशन कर दें। इक्वालिटी के दूसरी साइड पे देखें क्या है, उस तरफ लिखा हुआ है 4 और 6, ठीक है। यानी उसकी भी आप एक ऐसे मैट्रिक्स बना दें। यानी समझ लें कि अब आप इनको कुछ नाम दे दें। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं a का, ये वाली XY है तो इसको हम x कर देते हैं और इस मैट्रिक्स को हम b का नाम दे देते हैं। अक्सर औकात पेपर में इतना भी क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 2 मार्क्स का। तो बेटा इस तरह से वो आपको इक्वेशन देगा, जस्ट आपने उसे ये मैट्रिक्स ऐसे और ऐसे बना के देनी है तो आपने 2 नंबर हासिल कर लेने हैं। तो जस्ट देखें कैसे क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ से उसके एलिमेंट्स पड़े हुए थे मैंने वहाँ से जस्ट कोफिशिएंट उठा के मैट्रिक्स फॉर्म बना दी। अब आपने यहाँ से देखना है कि ग्रामर रूल आगे चलेगा या नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, तो आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यानी सबसे पहला काम, जैसे ही मैट्रिक्स बना लेंगे आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर किसी दोस्त को डिटर्मिनेंट भी नहीं फाइंड करना आता तो बेटा इससे पिछला लेक्चर नंबर 5 जो है वो ज़रा आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको डिटर्मिनेंट लेने का तरीका बखूबी सिखाया। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है 1.6 में, तो इससे पिछले लेक्चर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखें इसका पहले डिटर्मिनेंट बनाए आप 2, 3, -2, 2। तो a का डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास आ रहा है, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो 2 को इससे करेंगे तो देखिए बेटा क्या आ रहा है 2 × 2। और इसके सेंटर में मैंने आपको बताया कि हमेशा माइनस आता है। ये वाला माइनस जो है वो तो साथ उसमें एलिमेंट में पड़ा हुआ है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो आपने एज इट इज लिखना है। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 2 × 2 = 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6। सो ए डिटर्मिनेंट आपके पास जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। यानी ये 10 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर 0 आ जाए, यहाँ पर आपकी इसी बुक के अंदर यानी कि इसी एक्सरसाइज के अंदर 1.6 में एक ऐसा पार्ट है जिसमें यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। आप इनको करेंगे इंशाल्लाह, आप वो ढूंढ लेंगे, तो यहाँ से वो आगे मजीद नहीं चलेगा।
सो ये आपका जो आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब आप इस पे क्रैमर रूल लगाएं। क्रैमर रूल है क्या, देखें उसमें आपने एक्स का और वाई का आंसर फाइंड करना है। एक्स किसके इक्वल और वाई किसके इक्वल है। एक्स को आप रख लें d1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये समझ लीजिए इसका फॉर्मूला है। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये d1 कहाँ से आ गया बेटा, ये जस्ट हमने एक, चले आप इसे dx कर लें या इसको ax कर लें आपकी सहूलत के लिए कि यहां से हम x को निकाल रहे हैं, इसको ax रख लें, d1 रख लें, कुछ भी रख लें। तो इसको मैं रख लेता हूँ ay और का डिटर्मिनेंट और नीचे a का डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा ये इसका फॉर्मूला है, क्रैमर रूल समझ लें, ये क्रैमर रूल है। अब x कैसे निकलेगा ये देखें, x इज इक्वल टू, ये देखें ना ax क्या होगा। आपने ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, नजर आ रही है आपको। यहां पर आपने ये बी कॉलम जो है वो पहले कॉलम की जगह रख लेना है, यानी 4 और 6 ये डिटर्मिनेंट, और दूसरा कॉलम आपने एज इट इज ही लिख देना है ये, और डिवाइडेड बाय क्या, देखिए ए डिटर्मिनेंट वो आपने क्या निकाला वो 10 है, वो यहां पर आप 10 लिख दें। ठीक, देखे ना, डिटर्मिनेंट जब ए एक्स निकालना है तो जस्ट पहले कॉलम की जगह ये बी कॉलम रख देना है। ये आपका क्रैमर रूल है। तो एक्स का आंसर यहां से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या आ रहा है देखते हैं। देखिए 4 इंटू 2, 4 2 8 माइनस इसके इस डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करना है माइनस सेंटर में लगाना है। 6 2 12 और ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा, तो प्लस इसको हम लिखेंगे 12 और डिवाइडेड बाय बेटा क्या, देखिए जरा चेक करें, डिवाइडेड बाय 10। सो इसे सॉल्व इसी के आगे कर देते हैं, देखिए ये 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास 2 आ रहा है, यानी 0 0 से कैंसिल, यानी 10 2 20 आपके पास आ गया। एक्स का आंसर जो आप यहाँ देंगे वो है 2। इसी के साथ इसका y देखें निकालना है, तो y में कैसे निकालना है, इस पे भी आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करें। देखें ए वाई डिटर्मिनेंट है, ए वाई कैसे निकालना है। अब आप इसी मैट्रिक्स में दोबारा आए, पहली मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिख देनी है, देखें 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स में आप दूसरे कॉलम की जगह आप 4 और 6 लिखें, तो डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट बेटा वो 10 है। यानी पहले कॉलम को आपने एज इट इज लिखना है, दूसरे कॉलम की जगह बी कॉलम को मेंशन कर देना है, ये ए वाई आपको देगा। यानी यहां से वाई का आंसर क्या आ रहा है, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 12 माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 10। ये बेटा डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं, और सेंटर में याद रखना है माइनस लगाना है आपने। तो ये देखें 0/10 आ गया, सो आंसर आपका 0 आ जाएगा। सो ये आपका वाई आ गया। ये आपका बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है, ताकि आप हर क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न से करेंगे, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसी से रिलेटेड हम क्रैमर रूल से ही एक दो और सवाल देखते हैं। सो बेटा ये इसका पार्ट 2 है, इसको भी देखें कैसे करना है। सेम वही प्रोसेस उसी तरीके से आपने करना है। देखें सबसे पहले तो आप इसके मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं इसकी। देखें 2 4 2 6 ले लिया। अब इसकी जगह देखें जस्ट y पड़ा हुआ है, 1 y है, इट मीन्स यहाँ पर 1 इसका कोफिशिएंट है, और ये आप एक एक्स वाई बना दें, और आपकी दूसरी जो मैट्रिक्स है बराबर की दूसरी साइड पे वो आप 3 1 नाम इसको असाइन कर दें कुछ, इसे a रख लिया, इसे x रख लिया और इसको b रख लिया हमने। सो सबसे पहला स्टेप वही a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब बेटा मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी में करता हूँ क्योंकि आपने इसको सीख लिया है। अब आपको जस्ट हिंट मिलेगी कि ये क्या करना। देखिए 5 2 10 डायरेक्ट ही, बीच में माइनस 6 1 6, तो इसका देखें ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया वो 4 आया। सो ए डिटर्मिनेंट अगर 4 आ गया, सो लिहाजा इस पे क्रैमर रूल अप्लाई होगा। वो कैसे है, x इज इक्वल टू आप निकालेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ऊपर भी डिटर्मिनेंट, सो y इज इक्वल टू ए वाई। अच्छा y जो है ना वो आपने थोड़ा सा इस तरह लिखना है, ए एक्स भी आपने इसकी बेस में लिखना है, और y जो है वो भी आपने इसकी ऐसे बेस में लिखना है। बेटा इस तरह ना लिख देना, कोशिश करना थोड़ा सा y उसकी बेस में लिखने के लिए। सो यहाँ पर देखें x क्या आ रहा है,
ए एक्स यानी वही काम करना है आपने। फर्स्ट कॉलम की जगह आपने ये बी कॉलम को रख देना, यानी बी मैट्रिक्स को, सॉरी ये देखें ना, ये आपने डिटर्मिनेंट इसको बनाना है, सीधे बार बिल्कुल रखने हैं, और 1 5 आप एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय ये डिटर्मिनेंट क्या निकाला 4। सॉल्व करें, 3 5 15 माइनस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 4। सो एक्स आपके पास आया 14/4 दैट इज इक्वल टू 7/2। ये आपका एक आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसका सेकंड देखें, ए वाई क्या है आपके पास, ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट भी लिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों का डिटर्मिनेंट बनाए। तो देखें आपके पास क्या है, अब आप 2 6 एज इट इज लिखेंगे और 1 5 की जगह 3 और 1 लिख देंगे। सो वाई और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 4। सो वाई हमारे पास क्या यहाँ से निकलेगा, देखें 4 2 1 2 4 3 6 3 18 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा ये देखें दोनों माइनस हो रहे हैं, तो माइनस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो वाई इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आया -4। सो ये एक्स आपके पास 7/2 है, सो वाई इज इक्वल टू -4। सो लिहाजा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखें। सो बेटा ये इसका पार्ट 3 है। देखिए इसको भी सबसे पहले वही काम करना है, आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, यानी 2 -1 और आप एक इसका एक्स वाई बना देंगे और बराबर के दूसरी जानब आप इसे जो दूसरी मैट्रिक्स एक बना देंगे। सो इसको नाम रखें इसके, आप इसको ए रख लें, इसको एक्स, इसको बी। सो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड सबसे पहले करना है। डिटर्मिनेंट के लिए ये इसके बाहर सीधे होने लाजमन है, क्योंकि अगर बाहर सीधे नहीं है तो वो आपके मार्क्स जो है वो काट सकते हैं। अक्सर बच्चों का भी मैंने ये देखा है कि उन्होंने इधर भी मैट्रिक्स बनाई होती है, तो बेटा ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। 4 1 4 -4, यहाँ पर भी माइनस फार्मूले का, 3 2 6, तो देखें -10 आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, मैं तो थोड़ी सी स्पेस मेरे पास इधर ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ। आप ये मत सोचें कि मैं आपने भी इधर ही कॉपी करना है, आप इसके नीचे ही लेकर चलें इसे। सो यहाँ पर आप देखें एक्स क्या निकलेगा आपके पास, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले चलिए एक्स फाइंड कर लेते हैं। वो क्या करना है आपने, फर्स्ट कॉलम की जगह 8 और -1 रख दें, ठीक है, ये वाला कॉलम। सो 2 और -1 एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास है -10। सो एक्स क्या आ रहा है देखें, 8 1 8 -8, 2 1 2 +2 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस फार्मूले में होगा और एक यहाँ से माइनस आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय -10। सो एक्स इज इक्वल टू, देखिए बेटा दोनों माइनस हो रहे हैं, तो -6/10 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। एक्स आपके पास यहाँ इसके आगे लिख देते हैं, यानी 2 पे अगर आप काटते हैं तो 3/5 आपका आंसर आ रहा है। सो इसी के साथ y को y का आंसर निकालेंगे। y क्या है, a y ओवर a डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट बना दें आप। सो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए a यानी ये मैट्रिक्स का अब सेकंड कॉलम की जगह आपने इस कॉलम को रखना है, तो 4 और 3 आप एज इट इज लिखें और इसकी जगह आप लिख देंगे 8 -1 डिवाइडेड बाय -10। सो बेटा इसे जस्ट सॉल्व करना है आपने। y इज इक्वल टू, देखिए क्या आ रहा है, 4 1 4 -4, 8 3 24, तो देखिए -10, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस दोनों क्या आ जाएंगे बेटा, इकट्ठे होके -28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप इसे दोनों को अगर आप काटते हैं तो देखें 5 पे नहीं, 2 पे काटें आप, 2 1 2 2 4 8 2 5 10, तो बेटा ये आपका y का आंसर आपका यहाँ लिख दें आप नीचे, y इज इक्वल टू 14/5 एंड x इज इक्वल टू, ये इधर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 3/5। तो ये देखें ये दोनों इसके आंसर्स निकला है, x भी निकला है, y भी निकला है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है जो आपको मतलब लग रहा हो कि ये हर क्वेश्चन डिफरेंट है, हर क्वेश्चन मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे और करेंगे। तो अभी हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये
आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है कि आप इसको खुद ट्राई करें कि मतलब कैसे करना है। आप ग्रामर रूल जस्ट आप खुद जब अप्लाई करेंगे उस पर तो आपको इस पर कंफर्मेशन हासिल हो जाएगी कि आप कर सकते हैं। तो इसको भी देखें। जस्ट इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं। -2 4 यहाँ पर एक्स वाई की, और ये वाली आप 4 और 7 एक इसकी मैट्रिक्स बना दें। इसको आप बी का नाम दे दें, इसको एक्स दे दें क्योंकि एक्स वाई पड़ा हुआ है, तो इसको आप ए का नाम दे दें। सो ए डिटर्मिनेंट पे सबसे पहले फाइंड करेंगे। 3 - 6 - 2 4। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, 4 3 12। चलें इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ देखने के लिए। ये 4 आ गया, यहाँ पर सेंटर में फार्मूले का -2 इंटू -6, 3 4 12। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू फिर आगे -6 पड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 12। तो बेटा ये देखें, ये तो दोनों कैंसिल होके इक्वल टू आपका ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर आप देखें सॉरी, आप अगर ये ए डिटर्मिनेंट को अगर आप क्रैमर रूल में अप्लाई करते हैं, x = ax by a डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर चले जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसके नीचे जब आप 0 से डिवाइड करेंगे वो तो इन्फिनिटी होगा, यानी वो तो इसको डिवाइड करने से इन्फिनिटी नंबर आएगा। लिहाजा ये आप कह यहाँ से इन्फिनिटी जो आएगा नंबर, तो आप इसी को यहीं से क्लोज कर देंगे, क्योंकि देखें डिटर्मिनेंट जब डिवाइड होगा वो 0 होगा, वो तो कुछ नंबर ही नहीं देगा। लिहाजा यहीं पे आप लिखेंगे कि सो इफ लिहाजा क्या लिखेंगे कि सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई क्रैमर रूल विल नॉट अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अभी हम इसका एक पार्ट और देखते हैं। सो बेटा ये इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखें कैसे करना है सॉल्व। वही तरीकाकार है, जस्ट सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं इसकी। -4 2, एक आप एक्स वाई की बना दें मैट्रिक्स, और एक आप 4 और 8 की मैट्रिक्स बना दें। इसको आप बी का नाम दे दें, इसको एक्स का नाम दे दें, और इसको आप ए का नाम दे दें। अच्छा, बाज़ औक़ात ये ख्याल करना है कि वो ये वाली जो जगह है ना, ये भी चेंज कर सकता है। आपने ये ख्याल करना है कि सबसे पहली वैल्यू आपकी x की होनी चाहिए दोनों इक्वेशंस में, और दूसरी जो वैल्यू हो वो y की होनी चाहिए, और जो इस तरह का नंबर होगा विदाउट x y के, वो आपका इक्वलिटी के दूसरी साइड पर होना चाहिए। अगर वो आपको ये इक्वेशन इधर उधर कर देता है, तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को दुरुस्त करना होगा, इस तरह लेकर आना होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पर आप इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करें। वो क्या, 3 2 6, माइनस सेंटर में आएगा और ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा, तो ये बेटा जी 10 आ रहा है। सो इस पे क्रैमर रूल लगाएंगे आप, x = ax over a डिटर्मिनेंट। ax क्या आ रहा है देखिए, यानी इस कॉलम की जगह आप वो कॉलम रख देंगे 4 8 का डिटर्मिनेंट, और -4 2 एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट 10 आया आपके पास। 4 2s are 8 and 8 into 4 32, और ये देखें माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्लस लगा दिया था इसके साथ। यहाँ पर देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 10। सो x = क्या आ रहा है हमारे पास, 4। ये देखें ये 4 आ गया, 10 4s are 40। सो y को देखते हैं, y = ay over a डिटर्मिनेंट। सो बेटा जी y = ay क्या बनेगा, अब आप सेकंड कॉलम की जगह इस कॉलम को रख लें, 3 1 एज इट इज, 3 1 एंड 4 8 डिवाइडेड बाय 10। y = देखें 3 8s are 24 माइनस 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 10। सो y = देखें 20/10, तो बेटा जी यहाँ से y = आपका क्या आ रहा है, 2। ये आपका
x इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। सो यहाँ पर बेटा जी आपकी ये जो 1.6 एक्सरसाइज है जिसमें हमने आज क्रैमर रूल का इनकाउंटर किया, आप इसको बखूबी सीखा आपने, तो लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा इसका एक एक सवाल जो है वो आप खुद से करेंगे, और अगर बोर्ड में आ जाता है तो बेटा बिल्कुल आपने सेम इसी पैटर्न से इसको करना होगा। आपने ये इधर उधर कहीं घुसा नहीं देना। ये तो मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाने के लिए आपके सामने करता हूँ, अक्सर बच्चे सेम टू सेम ऐसी ही कॉपी कर लेते हैं। आपने इसको इसके नीचे नीचे लेकर जाना है, कॉपी के मतलब पेज के नीचे लिखना है। तो मैं उम्मीद करूँगा जैसा मैं कहता हूँ मेरी आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर्स ख़त्म होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इन्वर्जन मेथड सीखेंगे, वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हमेशा कंपटीशन होता है, या वो इन्वर्स मेथड से दे देता है या क्रैमर रूल से। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए क्योंकि ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा अगर तो आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्रैमर रूल की समझ आई है, लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक ज़रूर करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।